एवरीवन, आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। फोर्थ सेमेस्टर वालों, सिक्स सेमेस्टर वाले का भी एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो मैंने जितना हो सका उतना अपनी तरफ से वीडियोस और कंटेंट के द्वारा आप लोग का हेल्प करने की कोशिश किया। लेकिन आप लोगों ने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। आज 15 अगस्त के दिन पे मैं एक वर्थफुल अपने सिलेबस से हट के एक वीडियो आप सबके लिए लेके आना चाहता था। किस टॉपिक पे, क्या है वो वीडियो, किस बारे में आप लोगों ने थंबनेल पे और नीचे हेडलाइंस पे पढ़ ही लिया होगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट करियर इन कॉमर्स, कि क्या करियर से कॉमर्स में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए समझना कि करियर का मतलब होता क्या है। क्या करियर केवल एक प्रोफेशनल डिग्री है? क्या करियर में केवल सीए में लॉयर, डॉक्टर, टीचर केवल यही लोग हैं? इसके अलावा क्या कोई और अदर कोई स्ट्रीम्स नहीं हैं? यह हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आज हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। सबसे पहले मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं इन वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ डेट दो तरह का चीज़ है। एक है आपके पास डिग्री, एक है आपके पास स्किल। डिग्री इज द फर्स्ट स्टेप टू एंटर इन एनी इंडस्ट्री। बात बिल्कुल सही है कि डिग्री वो पहला स्टेप है कि आप उसके हेल्प से किसी भी फील्ड में आप एंटर कर सकते हैं जिस फील्ड से रिलेटेड आपने वो डिग्री लिया है। बट अल्टीमेटली आपको जो सर्वाइवल के लिए चाहिए, वो है आपके स्किल। बात समझा तो इसको आप बिल्कुल उस तरह से ले, देखें जैसे आप कैपिटल और वर्किंग कैपिटल को लेते हो, ठीक है। डिग्री इज योर फिक्स्ड कैपिटल। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ फिक्स कैपिटल हो और बिजनेस में वर्किंग कैपिटल ना, तो बिजनेस 10 दिन भी चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपके पास डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, ठीक है, डिग्री है बट स्किल्स नहीं है, तो फिर वो डिग्री एक पॉइंट पे वर्थलेस हो जाता है। अब जरा इसको अपोजिट करके देखते हैं कि मेरे पास फिक्स कैपिटल नहीं है बट वर्किंग कैपिटल है, तो क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगा? मतलब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बिजनेस को एक एक्सट्रीम लेवल से स्टार्ट करूं, बट मेरे पास डे टू डे मेंटेन करने के लिए पैसे हैं। तो हाँ, ये बात सही है कि अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल यानी कि डे टू डे एक्सपेंडिचर्स का आप जिम्मा संभाल सकते हैं, आप उस चीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, तो बहुत बेहतर बात है। तब आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इट विल टेक टाइम बट डेफिनेटली यू गेट द सक्सेस। तो ठीक उसी तरह अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। आज का दौर एंटरप्रेन्योर्स का दौर है। हर एक एंटरप्रेन्योर्स को स्किल सेट बनना चाहिए, ना कि डिग्री सेट, और ना ही केवल डिग्री सेट। ये वीडियो डिग्री कोर्सेज से या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज से कोई हेट फैलाने के लिए नहीं है। ये केवल 1-to-1 मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन, मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, जो बच्चे 6 सेमेस्टर दे चुके हैं, वो क्या मुझे एक बात बता सकते हैं कि अब आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या अब आप वो करने वाले हैं जो आप चाहते थे, या फिर आप वो कर रहे हैं जो आपका फ्रेंड कर रहा है, या फिर फैमिली के बोले जाने पे आप बस एक कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है? सॉरी डियर, अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया, ठीक है, तो मैं नहीं जानता आप किस हद तक सक्सेसफुल हो गया नहीं हो गया, आप कितना कमा पाओगे या ना कमा पाओ, बट एक चीज़ मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ कि आप अपने उस काम से कभी भी सेटिस्फैक्शन गेन नहीं कर पाओगे। तो सेटिस्फैक्शन इज मोर इम्पॉर्टेंट। अगर परफॉर्मर के मन में सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा तो आउटपुट यानी कि रिजल्ट हमेशा, ठीक है, मार्केट डिमांड से लो रहेगा। क्लियर? तो सिंपल सा बात है, ठीक है।
अगर एग्जाम्पल किसी भी एक, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मेसी का, सब कोई जानता है फुटबॉल में। अगर किसी एक मैच में उसको खेल के अगर ये लग रहा है कि उसने आज अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो वो तब तक खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, वो तब तक खुद को खुश नहीं कर पाएगा जब तक वो नेक्स्ट मैच में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे। ठीक है, मैच इस वजह से मैंने फुटबॉल को एग्जाम्पल दिया कि मैच तो बहुत डिफरेंट चीज़ है। आप एक मैच में बुरा खेले, आप दूसरे मैच में अपना परफॉर्मेंस अपग्रेड कर लोगे, बट लाइफ में आप एक कोर्स से क्विट करके दूसरे से तीसरे बहुत डिफिकल्ट है। बात समझना, ये बहुत डिफिकल्ट है कि आपने पहला कोई डिसीजन किसी से पूछ के ले लिया, किसी के एडवाइस पे ले लिया। XYZ पर्सन का एक पर्सपेक्टिव था, उसके पर्सपेक्टिव को आपने अपना पर्सपेक्टिव बना के आप उस पर्सपेक्टिव पे चलने लगे। ये बहुत ही गलत डिसीजन होते। तो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए ऐसा क्या चीज़ है जो करना बड़ा ही आसान है, जिसको करते वक्त ना आप थकते हैं ना आप उठते हैं। ठीक है, आप उसके परफॉर्मेंस में, ठीक है, हर वक्त हर एक चीज़ अपग्रेडेशन क्रिएट कर सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आप मोशी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप किसी बार्बन का एग्जाम्पल ले लो, आप किसी भी इंसान का एग्जाम्पल ले लो। मैं आपको जस्ट 5 मिनट बता सकता हूँ कि उसका अगर वो बिजनेस अगर वो फोकस करे, ठीक है, या फिर वो अपने स्किल पे काम करें, तो एक्सपोनेंशियली कितना ग्रोथ पाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब जरा समझते हैं कि ठीक है भैया, बात तो समझ में आ रहा है कि हमको अपने चॉइस से काम, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है, लंबा डिस्कशन वाला है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि भैया मुझे कुछ पसंद है, मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, बट मेरे गार्जियंस रेडी नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। याद करो अपना वो चाइल्डहुड, अपना वो बचपन, जब आपको किसी टॉय का जो कि चंद दिनों का या चंद घंटों का मेहमान रहता था, आप उसके लिए किस तरह से जिद करके लड़के आप उस टॉय को हासिल करते थे, क्योंकि आपको पता रहता था कि ये टॉय आपको कुछ देर की खुशी दे सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ आपको एक दिन, एक साल, 10 दिन, 15 दिन या 10 महीना, 15 महीना के लिए हैप्पीनेस दे रहा था, उसके लिए आपने उस रिजिडिटी नेचर में जाकर के अपने फैमिली से अपने चीज़ों के लिए लड़ा। ठीक है, आपने डिमांड किया। तो अगर आज आपको लगता है कि आपके अंदर कोई करियर, कोई पोटेंशियल ग्रोथ है, ठीक है, तो आपको अपने फैमिली को, अब आप बच्चे नहीं हो कि जाके जिद करोगे, कन्विंस करना पड़ेगा। अब जरा सोचो, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, ठीक है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, ठीक, अगर आप उसमें अपने सबसे फर्स्ट वन जो आपसे प्यार करता है, आप अपने गार्जियन को अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आप अपने उस प्रोडक्ट को, अपने उस सर्विस को लेके मार्केट में कंज्यूमर्स को कैसे कन्विंस करोगे, जिनका आपके साथ कोई रिलेशंस भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कन्विंस करने का 2 तरीका होता है। या तो आपके सेलेक्टिंग करियर से ऑलमोस्ट इतना फाइनेंशियल आपका स्टेबिलिटी गेन हो जाए कि आपके फैमिली वाले फिर आपसे मुड़ के सवाल ना पूछे। ठीक है, बट भैया हमारा जो सेलेक्टिव स्ट्रीम है वो स्ट्रीम ही ऐसा है कि हम उसको परस्यू करें तो इट विल टेक टाइम टू अर्न समथिंग बिग। तो फिर क्या करें? तब एक ही चीज़ है, कन्विंस इमोशंस, इमोशनली कन्विंस करो। एक रोड मैप तैयार करो, वो रोड मैप उनके सामने रखो कि आप किस किस तरह से फुटस्टेप पे चल के आप कैसे अपने सेलेक्टेड करियर को अचीव करोगे। ठीक है, क्या प्रॉज है क्या कॉन्स है, उनसे डिस्कस करो, उनको बताओ और कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर मैं खुद का एग्जांपल हूँ, मैंने क्लास 3 में
₹5000 के साइकिल के लिए इतना जिद किया था जिसका मुझे कोई नीड भी नहीं था, और वो साइकिल मैंने महज आई थिंक 2 साल चलाया, 2 या 3 साल। तो जो चीज़ मेरे लाइफ में केवल 2 या 3 साल के लिए इम्पोर्टेंट था, उसके लिए मैं अपने फैमिली को कन्विंस कर सकता हूँ। तो फिर अगर कोई चीज़ मेरे करियर, मेरे लाइफ से रिलेटेड है, तो फिर उसके लिए कन्विंस क्यों ना करूँ, और कैसे नहीं होंगे गार्जियन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये तो उनके लिए आ गया जिनको अपना करियर डिफाइन है। अब उनके लिए जिनको अपना करियर डिफाइन नहीं है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो, ठीक है। आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा चीज़ आप जो सोचते हो वो अपने रिसोर्स के बारे में सोचते हो, यानी कि अगर इस स्ट्रीम में जाएंगे या फिर इस कोर्स में जाएंगे, इस चीज़ को करेंगे, तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, ठीक है। ये भी एक रिसोर्स है। दूसरा रिसोर्स आप ये सोचते हो यार कि नहीं, हमको जल्दी डिसीजन लेना है, जल्दी सक्सेसफुल होना है, तो इस चक्कर में आप किसी भी चीज़ के डेप्थ तक नहीं जाते हो। ओवर थिंकिंग इज बैड, बट क्विक डिसीजन इज ऑल्सो बैड। आप अपने आप को टाइम दो, खुद से बात करो, खुद आइडेंटिफाई करो कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप अपने बुरे से बुरे हेल्थ कंडीशन में भी, ठीक है, परफॉर्म करना पसंद करते हो, वो काम करना आप पसंद करते हो दिल से। अगर वो काम आप ना करो, इट मे बी फॉर एग्जांपल, इट मे बी जैसे मेरे लिए टीचिंग है, मेरा तबीयत कितना भी ख़राब हो, अगर मैं दिन भर में कुछ बच्चों को ना पढ़ाऊँ या कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्शन ना करूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक मेरा तबीयत और डाउन हो जाता। और मेरा तबीयत कितना भी ख़राब हो, मैं पढ़ाऊँ या इंटरेक्ट करूँ, बच्चों से बातचीत करूँ, पढ़ाने लगूँ, तो आई फील हेल्दी, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। ये कोई बायोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल गेम है जो मेरे माइंडसेट में है। तो आपको भी खुद से बात करके आइडेंटिफाई उस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कर। दूसरा चीज़ क्या है, ठीक है, कि टाइम लो, अच्छे से आइडेंटिफाई करो, ज़्यादा नहीं सोचना है, और 10 लोगों का बात नहीं सोचना है, ठीक है। कुछ बच्चों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं ये कोर्स करूँगा, वो कोर्स करूँगा तो जॉब लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। देखो गुरु, आपको कोई भी कोर्स जॉब नहीं देता है, कोई भी कोर्स। मैं एथिक इंडस्ट्री की बहुत बड़ा सच बताता हूँ, आप ये कर लो, वो कर लो, वो आपको जॉब नहीं देता, ठीक है। क्योंकि जो कोर्स आप कर रहे हो शायद आपके साथ 10 लाख इंसान और भी कर रहा होगा, तो फिर आपको ही क्यों सबसे हाईएस्ट पैकेज वाला जॉब मिले, बस इस वजह से क्योंकि आप चाहते हो कि आपको मिले। बात समझना है। उस फील्ड में भी वही इंसान सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा जो उस फील्ड को अपने प्रेफरेंस, ठीक है, खुद आइडेंटिफाई करके सेलेक्ट किया होगा। तब उसको ग्रोथ, उसको पता होगा कि उसका नेक्स्ट मूव क्या हो। अगर उसको नहीं पता है, ठीक है, तो बस वो स्टेप बाय स्टेप किसी के डायरेक्शन पे चलेगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि सबसे पहला काम है आपका आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कुछ मत करो, ठीक है। अभी पेपर और पेन लेके बैठो और वीडियो को यहाँ पे पॉज कर दो, और बीते हुए 1 महीना में आप ये एनालाइज करो कि आपने सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टिविटीज़ किया है, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अब आपके सामने बहुत सारे एक्टिविटीज़ आएगा, अब देखो उसमें से कौन सा ऐसा एक्टिविटीज़ है जिसको करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला था। जो भी आपके सामने वो एक्टिविटीज़ है, फॉर एग्जांपल कि इस वीक फॉर एग्जांपल मैं बता कि मम्मा घर पे नहीं थी, तो हम सबके लिए खाना हम ही कुक करते थे, रोज़ नया डिश सर्च करते थे, बनाते थे। इट्स मीन कि शायद आपका ड्रीम एक होटल मैनेजमेंट का है फॉर एग्जांपल, तो आपको वहाँ से आइडेंटिफाई होगा कि ऐसा कौन सा चीज़ है राइट नाउ, अभी से जस्ट। आपको ऐसा नहीं करना कि अब से 1 महीना तक वो करना, उसके बाद ये बनाना है, क्योंकि अब आप अगर करोगे तो आप बहुत ही डिज़ाइन कर लोगे चीज़ों को, ठीक है। आप कैजुअल चीज़ों को, बात समझो, आप कैजुअल चीज़ों को अपना पैशन बनाते हो, देन पैशन को प्रोफेशन बनाते हो। अगर आप अभी से 1 महीना के बाद ये काम करोगे, इट मीन कि आप अपने 1 महीना को डिज़ाइन कर लोगे कि मेरे को ये ऐसे करना, और उन लिमिटेड चीज़ों में से फाइंड आउट करोगे। और जो वक्त आपने 1 महीना बिताया है, 1 साल, जिसके बेसिस पे आप अपना आइडेंटिफिकेशन निकालना चाहते हो, उस वक्त आपने विदाउट एनी प्रेशर वो किया है जो आपका दिल करने को कहा है। तो आइडेंटिफाई करो
फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके लिए क्या बेस्ट। जब ये आइडेंटिफिकेशन वाला काम हो जाए, ठीक है, तब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग ये जानने के लिए, नेक्स्ट मूव ये करते हैं कि इस चीज़ का जो कोर्स मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्या उसका पब्लिक डिमांड है या ना, या जो स्किल सेट में बिल्ड करना चाह रहा हूँ क्या उसका पब्लिक डिमांड है या नहीं। अच्छा, तो पब्लिक डिमांड है भी, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए है तो क्या हम उस मार्केट में एंटर करके उस पर एक लॉन्ग टर्म का रास्ता दिखा सकते हैं। आज से 5 से 10 साल बाद अगर आप कहते थे कि हम ट्यूशन्स पढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते, ठीक है। कोचिंग इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री जो आज बन चुका है पहले नहीं था, तो कुछ लोगों ने इस चीज़ को क्रिएट किया, कुछ लोगों ने इस चीज़ को बनाया है, ये इंडस्ट्री खड़ा किया है, ठीक है। तो आज हम उन लोगों से हम लोग को इंस्पायर होकर समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बात है हम लोग बैक टू द मेन पॉइंट, ठीक है, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हो, ठीक है, कि कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक तरफ आ जाता है CA में, जिसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा फियर क्रिएट है, ठीक है, कि बहुत टफ होता है, ये होता है, वो होता है, इसको नहीं कर सकते। मेरा कहना है एक बार ट्राई ज़रूर कर, ठीक है, कम से कम आप एक कॉम्पिटिटिव माहौल को समझोगे तो सही। एक कॉम्पिटिटिव माहौल को, एक कॉम्पिटिशन के माहौल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च लगता है अगर आप एक बिजनेस के थ्रू जाना चाहते हैं। आज केवल अंबानी और अडानी ही जानता है कि वो किस कंपटीशन को फेस कर रहा है। अच्छा, वो कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, बट राइट नाउ बीइंग ए स्टूडेंट, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो एक स्टूडेंट के नाते आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना, ठीक है, जहाँ पे लाखों लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पे पास होना तक टफ है, तो आप अपने आप को एक मार के एक रैंक दे पाओगे कि मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, क्या ये कोर्स सच में मेरे लिए है या नहीं। करेक्ट, सॉरी, आई होप यू गेट माई पॉइंट। अब हम लोग आगे मूव करते हैं कि भैया, तो आपके अकॉर्डिंग कॉमर्स में और क्या क्या करियर, क्या क्या स्ट्रीम हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितना भी चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है, 5, 7, 10 जो भी टॉपिक्स के बारे में आज मैं आप लोगों को जो भी बताऊँ, ठीक है, इसमें से कोई भी आप मेरे टॉपिक केवल मेरे बात के इम्पैक्ट को सुन के ज्वाइन मत करना। जैसा मैंने बोला, आइडेंटिफाई करो, फिर देखो कि आप इसमें कुछ क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हो या नहीं, इनोवेट कर सकते हो कि नहीं, सोसाइटी को सर्व कर सकते हो कि नहीं, लॉन्ग टर्म मार्केट या शॉर्ट टर्म मार्केट आइडेंटिफाई करो, बहुत सारा चीज़, ठीक है। उसके बाद आप इन फोर्सेस के अंदर इनरोल होना या करना, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ आता है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा पीक पे है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अब सभी बच्चों को लगभग पता है कि भैया डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में जब भी हमने इंस्टाग्राम खोलते हो, क्रोम खोलते हो, गूगल खोलते हो, यूट्यूब जो भी खोलते, देयर आर सम एड्स, देयर आर सम ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। ये सब डिजिटल मार्केटिंग है कि कैसे आप अपने चीज़ों का, अपने ब्रांड्स को आप ग्रोथ करवाओगे, ठीक है, या किसी और के बिजनेस को, ठीक है। हमारे कॉलेज में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनकी एक डॉटर थी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, और वो तीन ऑस्ट्रेलिया में 3 कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग देखती थी, हैंडल करती थी। अब वो कितना कमाती थी, नहीं कमाती थी, हमको नहीं पता, ठीक है, ना हमने कभी उनसे पूछा सर से, बट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लड़की इंडिपेंडेंटली ऑस्ट्रेलिया यानी कि कंट्री के बाहर, वो भी 3 कंपनी का डिजिटल मार्केटिंग संभाल रही। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसका ग्रोथ कितना बड़ा है। और आपको पता है इंटरनेट इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट यूज़र्स इंटरनेट का यहीं पे है, ठीक है, आपको कहीं और जाना भी नहीं है, अब बन रहा और आगे बनेगा भी, ठीक है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग आपके करियर में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको कितना अच्छा लाइफस्टाइल ये दे सकता है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अगर आप बात करोगे अर्निंग का, ठीक है, अर्निंग से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसी फील्ड में किसी इंसान का अर्निंग 1,20,000 रुपये का पैकेज है और किसी इंसान का 1 करोड़ का,
तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इट्स डिफरेंस स्किल्स। एक ने सुन के ज्वाइन किया होगा जो 1,20,000 वाले पैकेज पे है, और जो 1 करोड़ के पैकेज पे है उसने इस कोर्स को खुद के लिए आइडेंटिफाई किया होगा, तब जाके ज्वाइन किया होगा, तब आज एक इतना बड़ा इन्फॉर्मेंट क्रिएट है। तो पहला कोर्स मैं सजेस्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा जो मेरे पास आप लोगों के ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्ट मैनेजर। आज के डेट में हर एक ब्रांड, ठीक है, टारगेट कर रहा ऑलमोस्ट सारे वैरायटी ऑफ ऑडियंस को, मेल हो फीमेल हो, बिलो 18 हो या 18+ के हो, ठीक है, किसी भी तरह के, वो हर तरह के प्रोडक्ट्स बना रहा, हर तरह के मार्केट को वो टारगेट करना चाह रहा है, मैक्सिमम ब्रांड, ठीक है। और हर एक सेगमेंट में, यानी कि हर एक टारगेटेड सेगमेंट में जो प्रोडक्ट लाइन है बहुत सारा है, बात नहीं तो उस प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिज़ाइन करवाना है, कैसे सेल करना है, कंपनी हर एक प्रोडक्ट वाइज, अब कंपनी हर एक प्रोडक्ट वाइज टीम क्रिएट करता है। बात समझ में आया? जैसे बताता हूँ, बहुत सारा ऐसा ब्रांड है, ठीक है, जो 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, जैसे माजा, ठीक है, और कोको कोला, बोथ आर फ्रॉम सेम ब्रांड, कोको कोला कंपनी। बट कोको कोला का एडवर्टाइज शाहरुख खान, आमिर खान, मेल एक्टर के द्वारा होता है, और स्लाइस का या फिर माजा का एड फीमेल एक्ट्रेस के द्वारा होता है। बोथ आर फ्रॉम सेम कंपनी, बोथ आर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, बट ये अलग अलग क्यों ब्रांड एम्बेसडर? फॉर टारगेट ऑडियंस, कि आप जिस ऑडियंस पर टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस में यही पर्सनालिटी फिट बैठेगा तो भाई। और अब ये डिस्कशन इतना बड़ा, इतना डेप्थ में चला जा रहा है कि अब आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए मैनेजर रखना पड़ेगा। आप लोग के फ़ोन में एक ऐप हो गया अमेज़ॉन, उसे मिनी टीवी करके कुछ शोज स्टार्ट हुआ है। आपको क्या लगता है जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के मालिक है, वो अपने टीम के साथ अमेरिका में बैठ के डिस्कस करते हैं क्या कि कौन सा शो लाया जाए, नहीं लाया जाए? इंडिया में अब जब सोचे कि ऐप उनका चल रहा है अमेज़ॉन, उसे वो मिनी टीवी यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर रखे हैं, ई कॉमर्स के लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर रखे हैं, उसमें अमेज़ॉन पे में अमेज़ॉन पे भी है तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट मैनेजर है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। तो हर एक प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, हर टीम अलग अलग होता है, और उस टीम को जो लीड करता है वो हमारा क्या रहता है? प्रोडक्ट मैनेजर। प्रोडक्ट मैनेजर आपका नेक्स्ट बेस्ट कोर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स आता है, ठीक है, जो कोर्स तो नहीं है बट एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड आपको फोल्डिंग डिग्री मिल सकता है, आप कह सकते हो, GST प्रैक्टिशनर। जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ GST और आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको दिखाएगा GST प्रैक्टिशनर का एक पॉइंट। आप GST प्रैक्टिशनर का पढ़ाई करो, मतलब पूरा GST आपको पढ़ो, क्योंकि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से। स्पेशली मैं 4th सेमेस्टर वाले को बोल रहा हूँ और 6th सेमेस्टर वाले को, क्योंकि 4th सेमेस्टर वाले का अभी सिलेबस में वो 5th में जाएंगे तो GST है, और 6th सेमेस्टर वाले ऑलरेडी GST पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। उनको और डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी, क्योंकि बीकॉम में पूरा सिलेबस तो नहीं था कॉस, ठीक है। तो उस चीज़ को पूरा डेप्थ इनहेंस नॉलेज आप कलेक्ट करो, आप कलेक्ट करके फिर आप एक GST प्रैक्टिशनर का गवर्नमेंट के द्वारा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दो, आप पास आउट हो जाएंगे, यू विल बी GST प्रैक्टिशनर। आप फिर जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं इसके बेस पे, और आप खुद का एक, ठीक है, कंसल्टेंसी एडवाइजिंग फॉर्म भी खोल सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप GST से रिलेटेड GST रिटर्न जमा करना, ठीक है, GST रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा एक्टिविटीज़ कर सकते हो। एक ये भी ऑप्शन है, और इसमें भी लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। थर्ड जो बहुत अच्छा चीज़ है वो है डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा साइंस और बिजनेस एनालिटिक्स को रिलेटेड है, बट बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा एडवांस है एज पर मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू। बताता हूँ,
अगर आपने अपने लाइफ में एक छोटा सा भी बिजनेस किया होगा तो आप बिजनेस करके एक आइडेंटिफाइंग चीज़ करोगे कि छोटा सा, या फिर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन भी होता होगा, ठीक है, उस पार्टी फंक्शन में कहाँ कितना खर्चा और नहीं, इस चीज़ का डेटा मेंटेन कर पाना बहुत टफ है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी डिसीजन लेगा तो अपने डेटा के बेस पे देगा। उस डेटा को कैसे अरेंज करना, डेटा को कैसे कलेक्ट करना, डेटा को कैसे मेंटेन रखना, डेटा को कैसे ट्रू और फेयर व्यू रखना है, डेटा को किस पर्पस पे कब और कैसे यूटिलाइज करना, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए कोर्स आप करो, बहुत बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, यही होता आपका डेटा एनालिटिक्स की, आप डेटास को कैसे यूज़फुल बनाते हो। जब उस डेटा को स्टडी करके एनालिटिकली उस पर डिसीजंस फाइंड आउट किया जाता है, डिसीजंस क्रिएट किया जाता है, और ये काम जो करता है उसको करता है हम लोग बिजनेस एनालिटिक्स।